ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में श्री भक्तमान का आया। श्री साक्षी गोपाल जी की जो कथा है, एक बार की बात है, गौड़ देश के दो ब्राह्मण यात्रा करने के लिए निकले। उनमें एक जो ब्राह्मण था वो कुल में बड़ा और आयु में भी बड़ा था, और एक जो ब्राह्मण था उनसे आयु में भी छोटा था और कुल में भी छोटा था। जब तीर्थ यात्रा करते करते जो बूढ़ा जो ब्राह्मण था वो वृंदावन पहुंचा तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया। लेकिन जो छोटा जो ब्राह्मण था उसने उस साधु की, उस ब्राह्मण की बहुत सेवा की। काफ़ी सेवा करने के बाद में जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो ठीक हो गए। तो उनके मन में सुंदर भाव आया कि मैं अपनी कन्या का तुमसे विवाह कर दूंगा। और उन्होंने साक्षी गोपाल जी को साक्षी मानकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। जब गोपाल जी साक्षी बन गए तो गांव आए, तो उस जो छोटा ब्राह्मण था तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की की हमसे शादी कर दीजिए। तो वो अपने परिवार वालों से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, तो थोड़ा सा ना नुकुर होने लगी, जाति का थोड़ा सा बंधन पड़ने लगा। तो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो पलट गया। तो छोटे लड़के ने, जो लड़का छोटा था, उसने पंचायत जोड़ी गाँव में। तो उसने कहा कि भैया, इन्होंने मेरे लिए शादी का वादा किया था अपनी लड़की से। तो पंचायत कहती है कि भाई किसके सामने बोला था इन्होंने? तो उन्होंने गोपाल जी के सामने बोला था। तो पंचायत कहती है, ये लिख के देते हैं, अगर गोपाल जी आकर बोल देंगे तो अपनी लड़की का विवाह आपके साथ करा देंगे। भाई लिखा पढ़ी हो गई। वह लड़का वो लिखा पढ़ी लेकर श्री गोपाल जी के मंदिर पहुंचा और उनसे बोला कि मैंने आपके सामने जो ब्राह्मण था उसने साक्षी मानकर आपको मेरे से शादी करने के लिए बोला था, लेकिन अब वो पलट गया है, आप साक्षी हैं, आप चलिए गवाह दीजिए। यो तो वो मूर्ति के सामने बैठ गया, अन्न जल खाए पिए 2 दिन तक बैठा रहा। तो मूर्ति से आवाज़ आती है कि मूर्ति चलती नहीं है। तो वह ब्राह्मण बोलता है चलती नहीं है तो फिर बोलती कैसे? अगर बोल सकती तो चल भी सकती है। तो भगवान भाव को समझकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मैं 2 शर्तों पर तुम्हारे साथ चलूंगा। यो तो वो कहते बताइए। तो कहते 2 शेर का भोग डेली मुझे लगाना, और मैं आपके पीछे पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए चलूंगा। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। जब तक आपके कानों में नुपुरों की आवाज़ आती रहेगी मैं आपके पीछे चलता रहूंगा। भाई ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, श्री गोपाल जी को लेकर चला। चलते चलते जब गांव के नज़दीक पहुंच गए तो उसके मन में भाव आया कि देख तो लूँ कि गोपाल जी चलते हुए कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल जी वहीं रुक गए। जब वहीं रुक गए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ था?